नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, इसीलिए ये राष्ट्रवादी कवि भी कहलाते हैं। यानी इनकी रचनाएं पढ़कर मन में जोश भर जाता है और राष्ट्रीय आंदोलनों के समय में अनेक बार वो जेल भी गए हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता का सार जान लेते हैं। इस कविता में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए बुरे व्यवहार और यातनाओं पीड़ाओं का बहुत ही दिल को छू जाने वाला वर्णन है। अब जेल में कवि उदास और अकेला है और कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन के दुख को, अपने गुस्से को, अंग्रेज़ी सरकार के अत्याचारों को कहना चाहता है और साथ ही साथ कोयल को कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि हमें अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने के लिए कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागार यानी जेल समझने लगी है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा था। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ, कैदी और कोकिला। ये कविता संबोधनात्मक शैली और प्रश्न अलंकार के रूप में इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ हम शब्दों के अर्थ भी जानते जाएंगे। कैदी और कोकिला। कैदी यानी कैद में रहने वाला और कोकिला यानी कोयल। तो अब संबोधनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कवि जो है वो कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ पर कारागार के ऊपर मंडरा रही कोयल से जो कैदी है यानी कवि है वो पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। रह यानी गाते गाते क्यों अचानक चुप हो जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती है, यानी क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो अब मैं आपको साथ ही साथ कोयल की आवाज़ भी सुनाना चाहूँगी, तो सुनिए। तो आपने सुना ये कोयल की आवाज़ थी। तो इसी तरह की आवाज़ें जो हैं वो कवि को जेल के बाहर सुनाई दे रही हैं। तो अब हम अगला काव्यांश ले लेते हैं इसका। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों पटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो अब इस काव्यांश में जेल की कठिनाइयों का वर्णन है और कवि जो है वो जेल में जो मुसीबतें हैं और निराशा में जो जीवन है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया है और हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू चोरों बटवार होते हैं, यानी कि जो राह में आने वाले लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। डेरे में, डेरे का अर्थ है रहने का स्थान, लेकिन रहने का स्थान हमारा घर भी होता है, लेकिन डेरे का अर्थ है जहाँ पर कुछ समय के लिए आपको रहना होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके बीच में रखा गया है। साथ ही साथ जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हमें पेट भर के खाना नहीं दिया जाता। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी
यहाँ ये अर्थ है कि हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, हमें नरक का जीवन बिताने पर बाध्य किया जाता है और तड़पाया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब वो कहते हैं कि जेल के जो कर्मचारी हैं वो हमारे ऊपर कड़ा पहरा रखते हैं, यानी कि जीवन जो है वो अब अंग्रेज़ों के अधीन है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब देखिए यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। शासन वो होता है जहाँ पर कानून व्यवस्था के साथ जो है वो कार्य चलता है, और तम का प्रभाव, तम यानी अंधकार का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो यहाँ पर आएगा अंधेरगर्दी, यानी कि जहाँ पर कोई कानून नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर घोर अन्याय है, यानी इसे हम शासन नहीं कहेंगे, यहाँ हम ये कहेंगे कि यहाँ पर तम का प्रभाव गहरा है, यानी यहाँ पर अन्याय ही अन्याय है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यानी चंद्रमा। अब देखो चंद्रमा जो है वो भी इस समय हमें निराश कर चला है, कहीं से भी आशा की किरण हमें दिखाई नहीं दे रही है। रात भी काली रात का मतलब है अमावस की रात है, यानी कि जहाँ पर चंद्रमा भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है, हमें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब देखिए यहाँ पर आली का अर्थ है सखी, और सखी यहाँ कौन है, यहाँ सखी है कोयल। तो इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कि हे सखी इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लेकर आई है। यानी कि यहाँ पर जो ये बात की गई है कि रात भी काली है, तो प्रकृति भी जो है उनसे क्षुब्ध और नाराज़ है।